हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अभी ताउते साइक्लोन अरेबियन सी से डिसिपेट होना स्टार्ट हो चुका है। बे ऑफ बंगाल के अंदर एक नया साइक्लोन यास जो है वो डिप्रेशन और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई होना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन आज हम डिफरेंस के बारे में या साइक्लोन यास के बारे में बात नहीं करेंगे। अरेबियन सी के अंदर पिछले 4 साल से हर साल जिस तरीके से साइक्लोन्स आ रहे हैं, इट इज़ बिकमिंग मोर डिजास्ट्रस ईच ईयर। तो हाउ एंड वाई ताउते इज डेंजरस देन दी अदर साइक्लोन्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये कोई एक जियोग्राफिकल फिनोमिना नहीं है। यहाँ पे 3-4 चीजें आपस में इंटरलिंक हो रही हैं, तभी इसको इंटेंसिफाई कर रही है। वन थिंग, ग्लोबल वार्मिंग के अरेबियन सी हर साल बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। टोटली अंडरस्टैंडेबल, एक्सेप्टेबल कि यस दिस इज हैपनिंग, बट दैट इज नॉट द ओनली रीजन। 1 साल में 2 साल में अरेबियन सी इतना गर्म नहीं हुआ होगा कि वो ताउते को इतना डेंजरस बना दे एंड विद इन 2 डेज एक डिप्रेशन से उसको एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में लेके आ जाए। देन व्हाट आर दीज अदर फैक्टर्स, एंड साथ में इस बारे में भी हम बात करेंगे कि अरेबियन सी के अंदर साइक्लोन्स जनरली इतना रेयर क्यों देखने को मिलता है और अभी कुछ सालों में इतना रेडिफाइड नहीं क्यों हो गया है, क्यों, व्हाट इज द रीजन दैट अगेन एंड अगेन इट इज कमिंग। सो बेसिकली अगर थोड़ा सा आप अभी सारी न्यूज़ को हम कंसोलिडेट करें जो अभी तक हमने पढ़ी है, ताउते ने मोर देन हाफ ऑफ द इंडिया एंड पर्टिकुलरली जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट के एरियाज हैं उन सबको बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करा है। लक्षद्वीप में स्टार्ट होके इसकी जो रेनफॉल है, इसका जो इम्पैक्ट है वो लक्षद्वीप से लेके आपको बिहार, दिल्ली, इवन नेपाल तक, इवन इसके जो क्लाउड्स हैं वो चाइना तक एडवांस होके दिखाई दिए हैं। तो इसको डिसिपेट होने में जब ये लैंडफॉल हो गया था गुजरात में, उसके बाद में ये गुजरात, राजस्थान, ये हमारा दिल्ली, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, देन बिहार एंड देन नेपाल एंड चाइना, वहाँ तक अगर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी इंटेंसिटी, इसका पावर, जो मॉइस्चर, इसको मतलब एक तो हवा भी तो लेके जा रही है बिकॉज द एयर विंड इज ऑल्सो गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो विंड इज ऑल्सो मूविंग। दूसरा, इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट था वो इतना ज़्यादा था कि यहाँ पे चाइना तक इसके जो क्लाउड है वो दिखाई दे रहे हैं। मतलब इतना ये जमीन पे चल लिया, इतना इसका मॉइस्चर पावर कट हो गया, फिर भी इसमें पावर बचा है। तो ये अरेबियन सी में फॉर्म होके इट हैज किल्ड मोर देन 104 पीपल, और डिजास्टर जो उसने मचाया है उसकी तो अभी इकोनॉमी आनी बाकी है। तो ये अरेबियन सी में आए हुए साइक्लोन में से सबसे ज्यादा डेंजरस है। सिर्फ एक साइक्लोन बे ऑफ बंगाल के अंदर आया था, दैट ओनली, एंड दिस साइक्लोन कांडला जो 1998 में आया था। पिछले 23 सालों में कोई भी साइक्लोन एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में नहीं फॉल हुआ था एक्सेप्ट ताउते। तो पिछले 23 सालों में ये इकलौता ऐसा है जो सेकंड एक्सट्रीम सीवियर आया था। इसकी जो विंड स्पीड है वो 160, 170 से लेके 185, एक पॉइंट पे तो 220 तक किलोमीटर पर आवर तक ये पहुंच गया था। और इसका लास्ट साइक्लोन जो इतना इंटेंसिफाइड आया था वो 1998 में साइक्लोन कांडला आया था। उसके बाद में एक और वेरी सीवियर साइक्लोन आया था अरेबियन सी में लास्ट ईयर मई के अंदर, लेकिन वो सिंध, पाकिस्तान की तरफ वो टर्न हो गया था। ना यहाँ पे भी एक संभावना बताई जा रही थी कि ये जो साइक्लोन है, रेदर देन टर्निंग टूवर्ड्स दी इधर इंडिया वाले पोर्शन पे, एक संभावना ये बताई जा रही थी कि शायद ये पाकिस्तान के कोस्ट को हिट कर सकता है और यहाँ पे फिर ये आगे यहाँ पे निकल जाएगा। लेकिन इसने इस तरफ अपना रुख जो है वो मोड़ लिया है, और यहाँ पे इसका रुख मोड़ा हुआ पूरा यहाँ तक हमको इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला है। ये अगर आप पिछले 10 सालों का एक अगर साइक्लोन का आप देखो लिस्ट, तो इसमें देखो कि मैं आप सिर्फ अरेबियन सी पे मैं आपकी नज़र डालना चाहती हूँ। 2010 में फेट आया था, 2011 में कैला आया, उसके बाद में कुछ नहीं आया। 2015 में 2 आया, चेपलाइन में इतना ज़्यादा इंटेंसिफाइड नहीं था, 5 और 18 डेथ हुई थी। नौ 2018 में मेकानो एंड लुबिन आया था, उसके बाद हिक्का, उसके बाद में निसाग्रे और ताउते आया है। बे ऑफ बंगाल के अंदर हर साल 3-2-3 साइक्लोन आए। 2018 के अंदर बस एक तितली आया था, और अभी 2019 से 2 साइक्लोन आ रहे हैं। 2020 में 3 साइक्लोन आए थे बे ऑफ बंगाल के अंदर, और 2021 में ऑलरेडी यहाँ पे अब हम यास का नाम लिख सकते हैं कि यास यहाँ पे ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो गया है। लेकिन यहाँ पे इनकी जो
आप मतलब साइक्लोन की जो इंटेंसिटी होती है वो हम दो चीज़ों से काउंट करते हैं कि विंड कितनी स्पीड से उसकी चल रही है, और दूसरा कि उसने कितनी तबाही मचाई है। तबाही को अगर हम लॉस ऑफ लाइफ के मामले में भी देखते हैं और लॉस ऑफ इकोनॉमी के मामले में भी देखते हैं। यहाँ पे आप लॉस ऑफ लाइफ के मामले में देखो, इकोनॉमी तो क्या है, वापस आ जाती है, जिंदगियां गई भी वापस नहीं आती। अरेबियन सी के अंदर जनरली जो साइक्लोन्स हैं उनकी वजह से जो डेथ का जो लॉस ऑफ लाइफ सब हमको हुआ है, ताउते सबसे ज़्यादा 104 है। पिछले 10 सालों में सिर्फ ओक्ची ऐसा साइक्लोन था 2017 में बे ऑफ बंगाल के अंदर ये आया था, जिससे 110 डेथ हुई है। उसके बाद में अम्फन जैसे पिछले साल ही आया था, काफ़ी इसने तबाही मचाई थी। मतलब ये हालात थी कि पूरा वैसे भी लॉकडाउन है और ऊपर से अम्फन भी आ गया है, तो वो सोने पे सुहागे वाली कंडीशन जो ना ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे फिट हो रही थी। अभी भी वही हालात हैं। तो अब देखो कि ये मैं आपको ये नंबर इसलिए दिखा रही हूँ जस्ट टू शो यू कि पिछली साल 4 निसाग्र था जिसने 4 डेथ करी थी। इस बार उससे पिछले साल हिक्का था। इस बार ऐसा क्यों इतना डिजास्टर्स बना है ताउते कि ये 104 जिंदगियां अपने साथ लेके चला गया है हर साल। मतलब ये जनरली 5 साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में आते हैं और अरेबियन सी में, उसमें से 4 जो है, हम प्री एंड पोस्ट मानसून दोनों की बात करें तो 5 में से 4 बे ऑफ बंगाल में आते हैं और 1 अरेबियन सी में आता है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी की तुलना में काफ़ी गर्म है। अरेबियन सी के अंदर जो साइक्लोन आते हैं जनरली वो वेस्टर्न घाट में यहाँ पे नॉट वेस्टर्न घाट पे, लक्षद्वीप में यहाँ पे वो ओरिजिनेट होते हैं और उसके बाद में वो यहाँ पे रुक करके जनरली अफ्रीका की तरफ वेस्टर्न डायरेक्शन में चले जाते हैं। अगर ऊपर भी आते हैं तो नहीं, तो भी वो इस तरह के आगे की वेस्ट डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो इंडिया को इतना इम्पैक्ट नहीं करता है। लेकिन अभी जो साइक्लोन है उनका जो रुख आप पिछले 3-4 सालों में देखोगे वो इंडिया की तरफ टर्न हुआ है। या तो वो सीधा ईस्ट पे हमारे केरल तमिलनाडु के कोस्ट पे तबाही मचाते हैं, या फिर थोड़ा नॉर्थ में जाके फिर हमारे जो ऊपर वाले ये स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, यहाँ पे गुजरात हो गया, इन सारे कोस्ट पे वो तबाही मचाते हैं। कर्नाटका हो गया यहाँ पे। नाउ दिस, और ये जो साइक्लोन्स हैं ये इनकी इंटेंसिटी के साथ फ्रीक्वेंसी तो बढ़ रही है, हर साल में एक साइक्लोन तो आ ही रहा है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। मई 2012-2019 में साइक्लोन ताउते एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल लेके आया था और जैसे ही गुजरात के पास पहुंचने वाला था एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन हो गया था। और अपनी इस पूरी जर्नी में 5 स्टेट केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, यहाँ पे तो उसने तबाही मचाई ही है। इसके साथ में बाकी आगे की जो स्टेट है वहाँ पे भी इसने डर फैला दिया था कि साइक्लोन आने वाला है। जबकि अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की तरफ देखें, ईस्टर्न कोस्ट की तरफ, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली बे ऑफ बंगाल से आने वाले जो साइक्लोन्स हैं वो यहाँ पे फॉल होते हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल पे सबसे ज़्यादा साइक्लोन का लैंडफॉल होता है, चाहे वो फेनी हो, हुडहुड हो, अम्फन हो या इस बार यास हो। यास भी बताया जा रहा है कि प्रोबेबली वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा के आसपास कहीं पे लैंडफॉल होगा। ये मैंने ग्लोबल मैप रखा है, ये थोड़ा सा पुराना मैप है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 चीज़ें मैं दिखाना चाह रही हूँ। ये आप बाकी छोड़ दो, हम यहाँ पे सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं। इसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं ना, रेड में रेड दिखाई नहीं देगा हमको, हम ब्लैक ले लेते हैं, दैट वुड बी द बेस्ट वन, राइट। सो यहाँ पे मैं आपका अटेंशन लाना चाह रही हूँ। यहाँ पे 2 कलर आपको दिख रहे होंगे, एक तो आपको पिंक कलर दिख रहा होगा, एक आपको यहाँ पे रेड कलर दिख रहा होगा। अब इसमें मैप में देखो, पिंक कलर का मतलब क्या है कि उतना ही ज़्यादा हॉट है, ये हॉटनेस दिखा रहा है। रेड का मतलब है कि इससे थोड़ा कम है। बे ऑफ बंगाल पे आपको यहाँ पे पिंकिश एरिया दिख रहा है, फिर यहाँ पे आपको ये वाला एरिया पिंकिश दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। वो ज़्यादा होके कितना है, 25 से, लाइक यहाँ पे पिंकिश होना मतलब हो गया है का मतलब है कि 27 से 34 डिग्री के आसपास का है। और अगर ये रेडिश है का मतलब है कि लगभग 24 या 24-25 के आसपास का इसका टेम्परेचर है। अंडरस्टैंडेबल। पिछले कुछ सालों के अंदर क्या हो रहा है कि बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ओशन करंट के बारे में। एक यहाँ पे कि क्यों अरेबियन सी में ज़्यादा साइक्लोन आना स्टार्ट हुआ है जबकि आना नहीं चाहिए पिछले, क्योंकि अगर आप ये देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि आ नहीं रहा है। 2017-16 में एक भी नहीं आया, 2014-13-12 में एक भी नहीं आया। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ, यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक होती है अपवेलिंग और एक होती है डाउन वेलिंग।
अपवेलिंग का मतलब होता है जैसे ये समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी डिफरेंट लेयर्स के अंदर होता है। डिफरेंट लेयर में हम टेम्परेचर की लेयर की बात कर रहे हैं। जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, यहाँ पे हम सी सरफेस टेम्परेचर काउंट करते हैं, जिसका टेम्परेचर हाई होता है क्योंकि यहाँ पे सीधा सोलर इंसोलेशन मिल रहा है। जैसे हम समुद्र में नीचे जाते हैं, टेम्परेचर जो है वो लो होता जाता है। अभी सिर्फ टेम्परेचर की बात करेंगे, बाकी चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, क्या सैलिनिटी है क्या डेंसिटी है उसको छोड़ो, सिर्फ टेम्परेचर पे देखो। जैसे हम समुद्र के तट के पास में बिल्कुल नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर हमको लोवेस्ट मिलता है। दो फिनोमिना होते हैं, अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग। अपवेलिंग का मतलब क्या होना, ऊपर आना, अप आना। तो अप क्या आएगा, ये नीचे का जो कोल्ड वाटर है ये जब ऊपर आता है, और ये जब ऊपर कब आएगा, जब यहाँ पे इसको आने की जगह मिलेगी। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा जो है करंट का है, करंट यहाँ पे दो देखो, ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या ट्रायंगुलर शेप का यहाँ पे पेनिनसुलर इंडिया अरेबियन सी को पेनिट्रेट करता है, तो ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट दो पार्ट्स में है। ये बे ऑफ बंगाल की शाखा भी है और यहाँ पे अरेबियन ब्रांच भी है। तो यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल है ये आपको दिखेगा समुद्र से जमीन की तरफ आ रही है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और दूसरी जो आपको क्या दिख रही है कि ये लगभग जमीन से समुद्र की तरफ इस डायरेक्शन में जा रही है। अब अपवेलिंग, इस बात को समझ गए। अब अपवेलिंग और डाउनवेलिंग समझो। अपवेलिंग यहीं पे समझ लेते हैं। अपवेलिंग क्या होता है कि जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि समुद्र का पानी इस शोर से दूर जा रहा है, हो सकता है वो विंड के डायरेक्शन से जा रहा हो सकता है करंट की वजह से जा रहा हो। तो यहाँ पे जब ये पानी यहाँ से हवा के साथ उड़ के दूर जा रहा है तो यहाँ पे जगह हो गई, उससे जो नीचे ठंडे पानी की लेयर होती है वो उठ के ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं अपवेलिंग। अपवेलिंग में समुद्र के नीचे का ठंडा पानी, टेम्परेचर कम है ना यहाँ पे, वो ऊपर आएगा। तो यहाँ पे एक रीजन ये भी माना जाता है कि यहाँ पे अरेबियन सी का टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होता है बे ऑफ बंगाल से। बे ऑफ बंगाल पे यहाँ पे क्या हो रहा है, डाउन वेलिंग हो रही है। डाउन वेलिंग का मतलब क्या है कि आप देखो, ये जो सारा पानी है, ये मैं फिर से आपको इसमें दिखाती हूँ, ये जो पानी है ना ये तट की तरफ आ रहा है, शोर की तरफ। तो यहाँ पे क्या है, पानी एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। जब ये इकट्ठा हो रहा है तो ये कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो ये यहाँ पे समुद्र में नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है, मतलब ये गर्म पानी की शाखा नीचे समुद्र में यहाँ पे इसके नीचे फ्लोर की तरफ जाना स्टार्ट हो गई। इसको बोलते हैं डाउन वेलिंग, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है ये। नाउ ये अपवेलिंग एंड डाउन वेलिंग एक बहुत बड़ा रीजन है कि यहाँ पे क्यों अरेबियन सी जो है वो कम गर्म होता है कंपैरेटिवली टू दी बे ऑफ बंगाल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक तो ये रीजन है। दूसरा, ऑलमोस्ट जितने भी साइक्लोन्स आते हैं वो लैंडफॉल के बाद में वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि वो सी से डिटैच हो जाते हैं। अगर आपने पहले मेरे ताउते वाले वीडियोस देखे हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे हर एक साइक्लोन में एक आई होता है जो सबसे लो प्रेशर एरिया होता है, वो एनर्जी देता रहता है, इंटेंसिफाई करता रहता है। तो जैसे ही समुद्र से उसको मॉइस्चर मिलना कम होगा, जैसे मतलब उसने लैंडफॉल करा, वो जमीन पे आ गया, जमीन पे उसको मॉइस्चर की सप्लाई बंद हो गई है, इसका मतलब है उसकी एनर्जी टूटना स्टार्ट हो जाएगी। ताउते की जो एनर्जी है, इट रिटेन्ड इट्स एनर्जी एट साइक्लोन, और इसने अपनी विंड स्पीड 60 से 70 किलोमीटर पर आवर से लेके 80 किलोमीटर पर आवर तक मेंटेन रखी है। यहाँ पे ये ही चीज, ये वाला जो चीज है ना, यहाँ पे अभी क्वेश्चन इसने ये पूछा कि यार लैंडफॉल होने के बाद में साइक्लोन डिसिपेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन व्हाट इज द रीजन कि ताउते 60-70 किलोमीटर से लेके चाइना तक पहुंच गया है। साइक्लोन जो है वो जनरली ट्रॉपिक्स के बीच में होते हैं, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, अभी ये क्वेश्चन है ना कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ने यहाँ पे साइक्लोन को पावर दी है। साइक्लोन जनरली ट्रॉपिक्स में फॉर्म होते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अगर आपने एनसीईआरटी जियोग्राफी के अंदर पढ़ा है तो वहां पे ये हमारा ये मेडिटेरेनियन सी के पास एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हम बोलते हैं। जब ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, और दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। 17 मई को जब यहाँ पे दीव के पास ताउते ने लैंडफॉल करा तो उस वक्त में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी वहां से इसको आए थे। तो जैसे ही साइक्लोन ताउते वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के इन्फ्लुएंस में आया, इट स्लोड, कम तो हो गया, लेकिन ये जो स्लो प्रोग्रेस है, मतलब स्लो प्रोग्रेस है ओवर द कोस्ट, इट इंश्योर्ड कि साइक्लोन कंटिन्यूअसली थोड़ा बहुत मॉइस्चर इसको सप्लाई किया करा, कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है इसको सप्लाई देता रहा। इधर से ही बोल रहा है कि मतलब ऐसे मानो कि
एक दुश्मन ने दूसरे दुश्मन की बाह पकड़ ली कि चलो तू कमजोर हो रहा है, मैं तेरे को सपोर्ट करता हूँ। तो इसी वजह से ये वीकर नहीं हुआ, बल्कि अगले 24 घंटों तक भी इसने अपनी जो एनर्जी है वो लैंड पे इंटेंसिफाई होकर रखी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे क्या है, ताउते यहाँ पे आके फॉल हो गया है, ठीक है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी पे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जनरेट होते हैं। ये वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस के अंदर हमारे और हमारे जो इंडिया है वहाँ पे हमारा जो राजस्थान हो गया, नदन गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ऊपर के थोड़े से हमारे हिमालयन स्टेट्स, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे सारा बारिश लेके आता है, जिसको हम बोलते हैं ना कि मावट आ गई है कभी कभी। तो जनरली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विंटर रेन या मावट के रीजंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ने यहाँ से जो ये मॉइस्चर था इसकी सप्लाई ताउते को करी और ताउते को उसने वीक नहीं होने दिया था काफी टाइम तक। तो ये बस एक छोटा सा आपको लिंक देखना है, इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि कोई ये एक सिंगल ज्योग्राफिकल फिनोमिना नहीं है, बहुत सारी चीजें इसमें लिंक हो गई है। देन अगेन यहाँ पे लोकल विंड का इम्पैक्ट था कि लोकल विंड ने इसको और ज्यादा इंटेंसिफाई करके गुजरात में फॉल हो गया था। इट कुड हैव मूव टुवर्ड पाकिस्तान ऑल्सो, लेकिन नहीं हुआ। इट कुड हैव मूव टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, इन वेस्टवर्ड डायरेक्शन, अफ्रीका की तरफ, नहीं हुआ। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स इसमें काम कर रहे हैं। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू यू टू नो द क्या क्या डिफरेंट फैक्टर्स हैं। बाकी ये थोड़ी सी इसमें डेटा दिया है कि किस तरीके से जो 104 डेथ हुई है उनमें से 79 तो सिर्फ गुजरात से ही हुई हैं। और इसमें मकानू जो 2018 में आया था उसने 26 पीपल की डेथ की लाइफ्स ले ली थी। जनरली साइक्लोन जो बे ऑफ बंगाल में होते हैं ना, आप ये देखो इसमें वो दे किल मोर पीपल देन द साइक्लोन्स इन द अरेबियन सी, लेकिन यहाँ पे ताउते ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ताउते ने बे ऑफ बंगाल के जो साइक्लोन्स है उनके भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो दिस वाज अबाउट कि व्हाई द ताउते वाज सो पावरफुल, क्यों ये जमीन पे आने के बाद भी डिसिपेट नहीं हुआ है। ह्यूमन कैजुअलिटीज साइक्लोन की वजह से जो होती है वो जनरली 100 से नीचे रहती है, लेकिन दिस इज लाइक हाउ ताउते हैज गेन्ड इट्स पावर और इट्स रिटेन्ड इट्स पावर, नॉट जस्ट गेन्ड बट रिटेन्ड। इसने अपनी पावर रिटेन करी लैंडफॉल के बाद में भी। एंड दिस वाज मेनली ड्यू टू द, मतलब ये ह्यूमन कैजुअलिटीज जो होती है ना ये जनरली कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि अभी हम हमारे मॉडल से, हमारे सैटेलाइट से पहले से पता कर लेते हैं कि साइक्लोन कहाँ पे जाएगा, तो वहाँ पे इवैक्यूएशन प्लान हो जाता है। तो वहाँ पे जैसे रडार, शिपमेंट सैटेलाइट्स हैं, वेदर मॉडल्स हैं, इन सब से इंफॉर्मेशन को हम सबके साथ भेज के वहाँ पे लोगों को बाहर निकलवा लेते हैं। उनको बता देते हैं कि जो मछुआरे हैं वो समुद्र में नहीं जाएंगे, लोग अपने घरों में रहेंगे। जिनके घर स्ट्रांग नहीं होते हैं उनको बाहर कहीं और टेम्पररी सेटलमेंट के अंदर सेट कर दिया जाता है कि किस तरीके से हम साइक्लोन के जो हजार्ड है उनको मिटिगेट कर सकें। सो दिस वॉज इट। So I hope now you have a better understanding. अच्छा, like I have made a course on geography NCERT in which we have talked about the geography NCERT 6th क्लास से लेके 12वीं क्लास तक। अगर आपको जियोग्राफी के कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होती है, एंड इफ यू थिंक कि आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन अ बेटर वे, सो यू कैन एक्चुअली टेक दिस कोर्स ऑल्सो। ओके, सो दिस वाज जस्ट लाइक आई वांटेड टू कन्वे दिस इन्फॉर्मेशन। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे जुड़ सकते हैं। सो दिस इज इट। अपना ध्यान रखिए। सिचुएशंस धीरे धीरे संभल रही हैं, हो जाएंगी, लेकिन हमको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। अगर कोरोना के केसेस भी कम हो रहे हैं तो उसको लापरवाही में बिल्कुल नहीं लेना है। स्टिल द सिचुएशन इज एग्जैक्टली डेंजरस और थर्ड वेव के आने के भी आसार बताए जा रहे हैं, तो हमको उतना ही कॉशियस रहना है। एंड सिंस कोरोना एयरबोर्न, WHO हैज फाइनली एक्सेप्टेड कि जो ये कोविड है वो एयरबोर्न हो गया है, तो ऐसे के अंदर डिस्टेंस मेंटेन रखना है। डबल मास्क, एकदम डबल मास्क पहनने का तरीका होता है कि अगर आप चश्मा लगाते हो तो देखो चश्मे पे फॉग नहीं बननी चाहिए, और यहाँ से उसको बिल्कुल यहाँ से पिचका के यहाँ पे डबल मास्क लगा के पूरी ठुड्डी के नीचे तक आना चाहिए। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू वियर योर मास्क, यू डोंट टच योर मास्क अगेन एंड अगेन। उसको एक बार टच कर लिया, एक बार पहन लिया, अभी उसको बार बार निकालो मत। खाना पीना घर से खा के जाया करो। बार बार ऐसे निकालने पे क्या है कि मास्क पे हाथ लगता है और वो उसकी सिक्योरिटी हमको ही नुकसान करेगी। सो दिस वॉज इट। अपना ध्यान रखिए और जय हिंद।